फ्रेंड्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के फर्स्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो हम लोग सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे और फर्स्ट पार्ट आप इसको खुद से करिए और जो भी बीच में जो स्किप हो रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आप खुद करिए। और अगर आपको नहीं आता कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपकी बुक से, तो या तो आप उसको आप कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट पे आप भेज दीजिए, या फिर आपको आप एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों को डायरेक्टली आप भेज देंगे उस क्वेश्चन को। तो वहां पर आपका कॉल नहीं चल रहा होगा, केवल व्हाट्सएप नंबर पे केवल आप अपने क्वेश्चन को ही भेज सकते हैं, तो आप उस पर भेज सकते हैं इंडिविजुअली, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड वो देखा हम लोगों ने, उसके बाद हमको इसके इक्वल आना है। तो इसके इक्वल आने के लिए जब भी आपको अगर आपका रूट लग रहा हो, तो इस रूट टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है वो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो जिसका भी कॉन्जुगेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा, अगर मान के चलो हमें a प्लस बी का कॉन्जुगेट चाहिए, तो a प्लस बी कॉन्जुगेट होता है हमारा a माइनस बी, और अगर हमें a माइनस बी का चाहिए तो हमारा a प्लस बी। बेसिकली टर्म्स सेम रहते हैं, ये टर्म्स सेम रहते हैं, बस ये जो हमारा साइन होता है वो हमारा चेंज हो रहा होता है। तो बस इतना सा डिफरेंट होता है, इतना सा रिफ्लेक्शन होता है, जब भी साइन बस चेंज हो जाएगा तो हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है। तो अगर हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, अगर हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस ये होगा, यानी कि ये होगा, और अगर हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए यानी कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसके बीच में जो साइन लगा हुआ है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतना सा फर्क होता है कॉन्जुगेट में, और कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अनचेंज रहेगी। देखिए कैसे, हमारे पास ऊपर 1 माइनस कॉस ये था न्यूमरेटर में, और नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस ये था। तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, टू मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो हम जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट वो हमारा 1 माइनस कॉस ये होगा। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऊपर किया है भैया वही नीचे भी करेंगे ताकि वैल्यू अनचेंज रहे, और कट के सेम आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई किया है तो बिना डरे हुए इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देखिए स्क्वायर से ऊपर वाला रूट गया, तो ये काम करते हैं, इस रूट को हटा देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर से ऊपर वाला रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे 1 माइनस कॉस आ जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी यहाँ पर हमारी लग रही होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ से कॉस स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम लोग इधर भेज दें इसको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इसकी जगह पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए रख दिया। तो ये ऊपर वाला अंडर रूट कट चुका है, क्योंकि अंडर रूट दोनों में था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर के पास अभी बचा हुआ है। तो आगे वाले स्टेप में ये भी चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये हमारा आ जाएगा साइन ए। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में अगर हमको फाइनल आंसर इसका लिखना है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देखिए अलग अलग कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा माइनस का कॉस ए अपॉन साइन हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉसेक ए आ जाएगा, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 21, और इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप इसको साइन एंड कॉस में चेंज कर दीजिए, बिल्कुल आराम से प्रोसीड करिए सॉल्यूशन को, आराम से इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद में हमने लगाया इक्वल टू का साइन, और जब इसको चेंज किया हम लोगों ने साइन कॉस में, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा साइन ए, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास आपको ये सारी चीजें कंफर्म होंगी कि tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो ये सारी चीजें अभी आपको
अगर नहीं याद आ रहा है तो आप प्लीज प्रीवियस या तो वीडियो देखिए या तो फिर आप रिवाइज करिए अपनी नोटबुक को, अगर आपने नोट डाउन कर रखा है। तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ के लिख लिया, कॉट ए कॉस अपन साइन ए में कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में, दोनों न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में ही कॉस ए हमने एलसीएम लिया और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और ये हमारे पास आ जाएगा अगेन साइन ए, और यहाँ पर हम लोग बीच में ऐड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, और ये देखिए इसके नीचे अपॉन में 1 मान लेंगे तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्टली जो इसका न्यूमरेटर जो इसका डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बहुत ही आसानी से साइन ए एंड कॉस ए एंड प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। अभी देखिए ये दोनों जो टर्म है वो आपको सेम दिख रहे होंगे। देखिए प्लस इसका थोड़ा सा ये इस वाले टर्म को इधर कर दो तो, और इस वाले टर्म को इधर कर दो तो ये सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए एंड अपॉन में साइन ए एंड कॉस ए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे। तो एक काम करते हैं, बाकी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर प्रोसीड कर लेते हैं। तो इक्वल टू का हमने साइन लगाया, यहाँ से यहाँ पर आया है तो कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, एंड बीच में हम लोगों ने प्लस का साइन लगाया और ये हमारे पास आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। ओके, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया हमारा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ओके, सो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अभी देखिए 1 अपॉन कॉस ए सेक होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक ए, एंड ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक ए। तो ये जो टर्म है ये इस टर्म के इक्वल आ चुका, सो दैट वी कैन राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरीके से हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट का क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट है, और ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक बार, अगर नहीं होता तो देखिए, और एक बार देखने के बाद में मतलब खुद से भी आपको करना है जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस आइडेंटिटी को लगाइए, तो आप लगा सकते हैं कि ए वन ब्रैकेट ए प्लस बी, वन ब्रैकेट ए माइनस बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी तो आप नहीं लगा सकते हैं। तो या तो आप इसको इसमें तोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें तोड़ दीजिए। तो इसमें तोड़ना आपको सिंपल रहेगा। तो चलिए इसको इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस पूरे टर्म को। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टू टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का हम लोग साइन लगा रहे होंगे, और यहाँ पर देखिए कुछ अगर हमको इसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कॉसेक ए, और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे और उसके बाद में फिर इसको क्यू लिख देंगे। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में एक रूल की पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर लिखा हुआ भैया ए स्क्वायर और उसकी पावर क्यू लगा हुआ है तो 2 3 6 यानी कि ए की पावर 6 है। तो उस फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई अगर हम लोग चाहें तो इसको वापस से अगेन इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए और इसकी पावर हमारे पास क्यूब आ जाएगा। ओके, तो 3 2 6 अगेन एंड अगेन दिस वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग पूरा ए मान लें, इसको अगर हम लोग पूरा ए मान लें और इसको अगर हम लोग पूरा बी मान लें तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो गया, और यहाँ पर हम लोग ये वाला जो आइडेंटिटी होती है यानी कि जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी और इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब सिंस। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए इन वन ब्रैकेट, और उसके बाद में ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कॉसेक की पावर 4। उसके बाद में बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का ऑपरेटर हमने लगाया, सिमिलरली कॉट की पावर 4 और बीच में प्लस का साइन, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें कॉसेक भी आता हो और कॉट भी आता हो, तो वो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी ये होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो वो आइडेंटिटी ये होती है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अगर हम लोग यहाँ का कॉट इधर ट्रांसफर कर दें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी वैल्यू हम लोग यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसकी इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बकायदा टू यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और उसके बाद इस वैल्यू को फाइंड करेंगे और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने 1 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एज इट इज उसको उतार दिया, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 1 रखा और यहाँ पर हम लोगों ने इसको एज इट इज कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि देखिए अब देखो प्रोसीड तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, आप बहुत या तो आप कॉसेक स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, लेकिन वहां से आपको यहाँ पर 4 है, ये हमारे पास 4 है स्क्वायर में, तो यहाँ पर आप बहुत ही रेयरली चांसेस है कि आप कुछ कर पाए, ठीक है, प्रोसीड कर पाए इसको। लेकिन इसको प्रोसीड अगर हमें करवाना है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें जैसे यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे कि अगेन प्रोसीड होने लगे, तो देखिए अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, तो क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक की पावर 4a को हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए और इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसका बाद ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें यहाँ पर 2ab मिल जाए, तो हम कुछ इसमें मतलब हम लोग इस आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जब आप इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसको भी हम लोगों ने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर है, हमारे पास बी स्क्वायर है। अगर हमें एक ए बी, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लाए थे, ये लेकर आए थे, ये वैल्यू लेकर आए थे, यानी कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर लगाए, अभी मन में स्क्वायर लगाइए, यहाँ पर मैं अभी हटा दूंगा इसको, तो अगर हम लोगों ने इसका स्क्वायर लगाया, तो जब ये खुलेगा तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस 2ab हमें चाहिए, माइनस 2ab हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। फिर से देख लीजिए, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 2ab हमें चाहिए। अगर हमें माइनस 2ab मिल गया, तो हम लोग इसको इस पूरे टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास यहां से 1 होती है। तो वही चीज हमको करनी है, तो यहां से हम हटा देते हैं, यहां पर हमने आपको रफ आइडिया दिया। अब देखिए माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस 2 ये हमारे पास ये है, तो कॉसेक स्क्वायर ए, और बी हमारे पास ये है, तो कॉट स्क्वायर ए। तो माइनस 2ab भी हमें मिल गया। अब हमने ये एक्स्ट्रा हम लेकर आए, तो अगर ये एक्स्ट्रा लेकर आए हैं तो इसको हटाया कैसे जाए, तो जैसे हम लोग माइनस के साथ में लेकर आए हैं, तो प्लस के साथ में अगर हम लोग इसको लिख देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमने कोई भी फर्क एक्सप्रेशन में नहीं डाला, तो कॉट स्क्वायर ए आ गया हमारा। और बाकी हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहीं पर एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो इसको हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। अभी क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। इस टर्म को और इस टर्म को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो प्लस में 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, 1 होती थी, इसकी वैल्यू 1 होती थी, इस अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से हम लोगों ने फाइंड कर रखी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 डाल देंगे। तो हम लोगों ने 1 डाल दी, प्लस 3
कॉसिक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। अभी आप ये वैल्यू गिरा लीजिए, ये देखिए सेम आ रही है, बस टर्म को आगे कर दीजिए तो ये हमारा क्या गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आप इसी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपका ऑटोमेटिक होने लगेगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन कर लेना। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इसका फर्स्ट और इसके पहले जो मैंने स्किप किया है उसको आप खुद से अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, तो हम आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी एक्सप्रेशन है वो आपको आपके सामने दिख रहा है, और इस एक्सप्रेशन और ये जो क्वेश्चन है हमारे थोड़ा डिफिकल्ट है, हल्का सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, हल्का सा डिफिकल्ट है। तो इसमें खुद से सोचने वाले क्वेश्चन है। अब तो अगर आप बेसिक को अच्छा करके लाए हैं तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और इवन आपको करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड हमारा हमेशा पुराना वाला रूल, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने इक्वल टू का साइन लगाया, और वही पुराना वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इसको साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है हमारा साइन एंड कॉस में ही आ रहा होता है। हमेशा आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देख रहे होंगे कि भैया जो आंसर आ रहे होते हैं वो साइन एंड कॉस में ही आ रहे होते हैं, और अगर नहीं आ रहे होते हैं तो एंड में हो सकता है साइन एंड कॉस में होने के बाद में हो सकता है इसको अगर आपको बोलते कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के और उसको अलग अलग करके और उसको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन एंड कॉस में चेंज करना सबसे बढ़िया और सबसे फंडामेंटल मेथड होता है और आपको कंफ्यूजन नहीं होता। तो चलिए उसको चेंज करते हैं हम लोग। तो ये हमारा कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, -1 हम लोगों ने एज इट इज इसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद में फिर इसको चेंज करते हैं तो अगेन वही चीज रहने वाली है, सारी की सारी चीज वही रहेगी। चेंज कहां पर आएगा, ये माइनस साइन और ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा और बीच में प्लस का 1। अभी अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे साइन थीटा, और हमारे पास ये एज इट इज बना रहेगा, और इस साइन थीटा का तीनों टर्म्स में हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन। नीचे डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा ही एलसीएम आ रहा होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा -1, कॉस थीटा -1, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ओके, तो इतना होने के बाद में अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसका जो डिनोमिनेटर है, और नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, या फिर अंदर अंदर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करके जब रखेंगे तो ये ऊपर रख रहा होगा साइन थीटा और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos थीटा +1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा -1 एंड प्लस साइन थीटा। अभी काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं क्योंकि काफी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज उतार देंगे ऊपर वाले को, cos थीटा +1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए cos थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, cos थीटा लिखा हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने में आप और कुछ नहीं कर सकते, अगर आप ऊपर नीचे फिर से डिवाइड करेंगे साइन वाइन थीटा से तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो इन टाइप क्वेश्चन में भी आपको क्या करना होता है, कॉन्जुगेट करना होता है। जहां पर कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम लोगों को कुछ ऐसा टर्म बनाना होता है, यानी कि हमने जैसे ये देखा, ये वाला हम लोगों ने टर्म बना लिया और इसको हम लोगों ने एक पूरा इसको एज अ टर्म कंसीडर कर लिया। तो नीचे भी अगर देखें, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ही हो जाएगा। तो देखिए ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, तो ये a प्लस बी लिखा हुआ और ये a माइनस बी लिखा हुआ एक तरीके से। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा, अब इसके आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तो अगर आपको प्रोसीड करवाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पर कॉन्जुगेट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट कर देंगे। तो कॉन्जुगेट किसका करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर कॉन्जुगेट करेंगे। तो जब भी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर कॉन्जुगेट करना होता है आपको किसी भी टर्म का, तो उसके बीच में जो साइन लगे होते हैं, उनके टर्म के बीच में जो साइन लगे होते हैं उनको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है हमारा a माइनस बी होता है। तो नीचे वाले का हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे और ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे जब कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो cos थीटा प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। एंड जो हम लोगों ने ऊपर किया है वही हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे,
ताकि हमारी जो वैल्यू है वो अनचेंज रहे, सो दैट वी कैन राइट cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा एंड नाउ इट कैन बी कैंसिल, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो अनचेंज्ड ही रहेगा और अभी भी अनचेंज्ड ही है। अब हम लोग देखो प्रोसीड करने के लिए हमको टर्म्स मिल गए हैं, इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा और अपॉन, और ये देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो दैट इन वन ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट का यूज नहीं होगा डायरेक्टली, cos स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर, और इस पूरे का हम लोग लगा देंगे स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर ब्रेक करेंगे, सो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा और 1 माइनस sin थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2 sin थीटा। ओके, तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ही ब्रेक कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे और ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी, तो उसको भी लिख लेते हैं ब्रेक करके, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी प्लस 2 cos थीटा एंड माइनस 2 cos थीटा एंड sin थीटा। देखिए अभी ये नीचे भी कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो दैट 1 एंड 1 इस पूरे की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 2 माइनस 2, यहां पर हमारे पास है sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम लोग केवल इतने एक्सप्रेशन की बात करें, ये देखिए इतने एक्सप्रेशन की बात, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अगर यहां से हम लोग इस केवल इतने एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे भाई इससे अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी कि ये प्लस बन जाएगा और ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में था। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा होती है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग इसको sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे हमने sin स्क्वायर थीटा माइनस का लिख दिया, माइनस का एक sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था हमारे पास और ये हमारे पास आ गया 2 sin थीटा। तो अभी एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इस वाले टर्म्स को, इन वाले जो टर्म्स हैं इनको मैं हटाने वाला हूँ, या फिर आप समझ भी सकते हैं, आप साइन कॉस में चेंज किया और इतने को मैं रफ करने वाला हूँ अभी के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास, ताकि आपको ज्यादा क्लियर होने लगे, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 cos थीटा, और ये हमारा आ जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा एंड sin थीटा। जो बाहर की वॉइस है उसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, माइनस का देखिए sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा, सो दैट वी कैन राइट 2 sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 sin थीटा। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 2 हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये 2 और ये 2 साथ में ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड प्लस 2 cos थीटा। देखिए यहाँ पर हमको एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब हम लोग क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी चीज आप साथ लेकर चलिए कि जैसे हमें 1 प्लस cos थीटा चाहिए, तो हमें इनसे वही कॉमन लेना है ताकि हमारा 1 प्लस cos थीटा आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आएगा। सिमिलरली इसको हम लोग लिखते हैं एक बार, 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 cos थीटा एंड sin थीटा। तो देखिए यहां से अगर हम लोग 2 sin थीटा कॉमन ले लें, 2
साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लें, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर केवल 2 साइन थीटा ही था, यहाँ पर केवल 2 साइन थीटा ही था, तो इसको हम लोग इस बार हटा देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लें माइनस का, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। यानी कि जो हमें चाहिए हमें उसी के हिसाब से अपने एक्सप्रेशन को अपडेट करते जाना है, अपने एक्सप्रेशन को लिखते जाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसे लिखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस को पीछे कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा, तो अच्छा देखिए और हमारा क्वेश्चन भी लाइवल जो हमें चाहिए वही आए। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा, हम लोग ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा एंड अगेन हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा एंड अपॉन में हमारे पास देखिए 2 साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन ले रहे होंगे तो 2 साइन थीटा कॉमन लिया हम लोगों ने और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो काम करते हैं, ये 2 इसे कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, तो इन वन ब्रैकेट हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा पूरा 1, तो 1 माइनस साइन थीटा एंड अपॉन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, अपॉन में हमारे पास 2 साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा एंड इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो द एक्सप्रेशन जो भी हमें चाहिए था, जो कि राइट हैंड वाला था, वो हमें मिल गया। दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड वी कैन सी दैट हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd का सेकंड है। तो यहाँ पर बाकी हमने 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, तो आप उनको खुद से करिए, ट्राई करिए उन क्वेश्चन को, सिंपल है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है तो आप इनको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर क्या है, इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा बहुत ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब ये हमारा बन गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा बन गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा बन गया राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको एज इट इज, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। तो इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का हमारे पास एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई आएगा और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का ऑपरेटर, तो बीच में माइनस का ऑपरेटर, अब यहाँ पर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉट थीटा, साइन थीटा माइनस में एंड कॉसेक थीटा। ओके, ये हमारे पास बीच में माइनस का साइन लगाया ये वाला, इसका इसको लिखेंगे तो साइन थीटा कॉट थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग इसको साइन थीटा कॉट थीटा लिखा हुआ, साइन थीटा कॉट थीटा को इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा है, माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा है, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा की आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और ये हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 1, इसकी जगह पे -1, इसकी जगह पे -1 और अपॉन में देखिए क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जिसमें कॉसेक एंड कॉट आते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और वहां से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 आएगी। आप खुद से करिए इसको, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी। अब देखिए -1 -2 अपॉन -1, इसे कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास 2 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।